एक दफा की बात है कि जादू के भरे जंगल की दलील में वहां एक चालबाज और होशियार लोमोरा था जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स अपनी चालबाजियों और चालबाज होने की बना पर पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल की दूसरी तरफ सबसे बुलंद दरख्त पर बैठी हुई एक दानाई और शानदार कौवा थी जिसका नाम क्लारा था। क्लारा को सब जानवरों ने उसकी हुसैन हसीनाई और उसकी चमकीली स्याही पर कदर करता था। एक दिन फेलिक्स ने देखा कि क्लारा एक शाही पनीर को अपने मुंह में रखी हुई एक शाख पर बैठी हुई है। चीज की खुशबू हवा में फैल रही थी, जिस पर फेलिक्स ने तेज हंसूहे को धोखा देने का इरादा बनाया। फेलिक्स ने अपनी चालबाजी की बना पर काम अलिफ करने का फैसला किया। उसने मुस्कुराहट के साथ क्लारा के करीब पहुंचा और कहा, प्यारी क्लारा, तुम जंगल की सबसे खूबसूरत परिंदा हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारे हुसैन हसीने की मानंद होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाने का अहद करोगी? फेलिक्स के अल्फाज पर मुतासिर होकर क्लारा ने अंदर से फख्र महसूस किया। इसने आंखें बंद की हुई और गहरी सांस लेते हुए गाना गाना शुरू किया। जब वो गाना गा रही थी तो इसके मुंह से पनीर का टुकड़ा गिर गया और जमीन पर गिर गया। फेलिक्स ने पनीर को तेजी से पकड़ा और चबा लिया। मिकरी मुस्कुराहट के साथ उसने क्लारा की तरफ देखा और कहा, मेरी प्यारी को अलिफ, तुम्हारे हुसैन हसीने है। गाना के लिए शुक्रिया। तुम्हारी आवाज वाकई महसूस हो रही है। क्लारा ने अपनी आंखें खोली और पाया कि पनीर गायब थी। परेशान और दिल शिकस्ता होकर उसने पूछा, मेरी पनीर कहाँ है? फेलिक्स बेगुनाह बनकर जवाब दिया, ये प्यारी क्लारा, मेरे ख्याल में हुआ इसे ले गया होगा। लेकिन फिक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारा गाना वाकई खजाना है। क्लारा कहीं ना कहीं मुत्तफिक होने के बावजूद हमेशा के लिए नहाकर देखती रह गई और देखती रही कि फेलिक्स जंगल में गया है। दिन गुजरे और वाकया क्लारा की दिमाग में रह गया। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। इस दौरान फेलिक्स ने अपनी चालबाजियों जारी रखी। जंगल के दूसरे जानवरों को अपनी धोखाबाजियों और मिकरे के जरिए गुमराह करता रहा। एक दिन एक होशियार बड़े अलूरी के होशियार अलवू ने फेलिक्स की मक्कारियों को देखकर मुदाखलत करने का फैसला किया। वो क्लारा के करीब आया और कहा, मेरी प्यारी कौवा, दुरुस्तगी एक कीमती सिफत है जो कदर करनी जानी चाहिए। दूसरों के चालबाज़ाना तरीकों को अपने दिल को नेक दिल को धमका देने ना दो। सच्चाई बोलो और जंगल तुम्हें इनाम देगा। उल्लू की बातों की हिमायत से मुतहर्रिक होकर क्लारा ने हकीकत का मुकाबला करने का हौसला जमा किया। वो फेलिक्स को एक छोटे दरिया के करीब पाया और कहा, फेलिक्स, मैं अपनी गुमशुदा चीज के बारे में हकीकत जानती हूँ। ये हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारा होशियार प्लान था जो उसे ले गया। मुझसे मजाक क्यों किया? फेलिक्स पर गार्ड हैकर थोड़ा रुकावट में आया, लेकिन फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अफसोस के साथ उसने एतराफ करते हुए कहा, मैंने सोचा कि मैं हर किसी से चालबाजी में मात दे सकूं, पनीर का लुत्फ उठा सकूं। मुझे मुआफ कर दें क्लारा। मैं भी देखता हूं कि दुरुस्तगी हर चालबाजी से बढ़कर किया है। क्लारा ने फेलिक्स को मुआफ किया और इस दिन के बाद चालबाज लोमोरा ने दुरुस्तगी और मेहरबानी की कदर सीखी। जादू के भरे जंगल के जानवरों ने क्लारा की हौसला अफजाई और फेलिक्स के तब्दील होने से मुतासिर होकर एक साथ आकर दुरुस्तगी में उठने वाले सबक को मनाने के लिए इकट्ठे हो गए। और यूं लोमोरा, कौवा और दुरुस्तगी का सबक की दास्तान जादू के भरे जंगल की नस्लों में प्यारा हो गया, जो जड़ों की अहमियत को याद दिलाती है।